हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं। वी आर गोइंग टू इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, और हम लोग इसका रियल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं हम लोग वो भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ। टर्म हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल्स के बेसिकली 4 टाइप्स थे: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। तो जो सेकेंड टाइप था क्वाड्रेटिक, उसी को हमें डिटेल में एक चैप्टर में ही पढ़ना है, तो वही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि वैसा एक पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मैंने बताया था कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है। अगर हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा, और अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो एक्सप्रेशन है, सिंपल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ बात हो रही है, मतलब इक्वल टू साइन यहाँ पे जरूर आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम चलते हैं। आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन इक्वेशन है तो इक्वल टू के साथ होगा। ये कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कैसा फॉर्म होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म वाले इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2, और हाईएस्ट पावर 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए कि a b c इज रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन है, a b c इज रियल नंबर। और क्या होना चाहिए? एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है, अगर a 0 अगर हो गया, इसका मतलब कि x² का पूरा ये टर्म ही 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो ये जब हमारा टर्म ही 0 हो जाएगा तब तो स्क्वायर ही गायब हो गया, और जब स्क्वायर गायब हो गया तो फिर क्वाड्रेटिक कहेगा, क्वाड्रेटिक ही नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, तो a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपका। जैसे कि 3x² माइनस 5x प्लस 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखने से तो लग रहा है कि इसके फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू तो है ही नहीं, तो नहीं है। ठीक है, अगर मैं इक्वल टू 0 लगा दूँ तब होगा। ठीक है, x² bx c के फॉर्म में है, बिल्कुल है। ठीक है, दिस इज राइट। ओके, अब एक और कोई देखते हैं। ऐसा कुछ हो तो 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? थिंक ऑफ इट, होगा क्या? हाईएस्ट पावर कितना है? 1, और 1 को हम क्या बोलते हैं? लीनियर, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा। ओके, चलते हैं थर्ड इक्वेशन। 6x माइनस 5 प्लस 3x² इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, लेकिन यहाँ पे अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको हम अरेंज फॉर्म में भी कर सकते हैं। जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं 3x², उसके बाद लोएस्ट पावर ये है तो प्लस 6x, और सबसे लोएस्ट इसमें है माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके फॉर्म में हो गया, तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 6x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है?
थिंक ऑफ इट, होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x का पावर कितना है 2। लेकिन आप बोलोगे ये तो गायब है। हाँ, ये गायब हो सकता है, a 0 नहीं होना चाहिए, b तो 0 हो सकता है। तो इस केस में b 0 है। कैसे देखते हैं? 6x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये पार्ट 0 था, कोई बात नहीं, ये पार्ट तो हमारा जिंदा है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? √2x स्क्वायर प्लस √7x प्लस 3? बिल्कुल हो सकता है। हमको रूट से कोई लेना देना नहीं है, रूट कुछ भी हो, हमको लेना देना है x से और x के पावर से, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक होगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? 2√x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0? ये तो होगा, ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि √x का मतलब होता है x का पावर हाफ, और ये तो 1 ही है, तो 2 तो यहाँ पे कहीं दिखा नहीं, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ है हम लोग वो देखते हैं। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं रियल लाइफ में क्या यूज है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक ज़मीन है जो कि रेक्टेंगुलर है, A B C D, ठीक है। तो ये इसका लेंथ होगा, दिस इज लेंथ, और ये इसका ब्रेड्थ होगा, चौड़ाई, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो ब्रेड्थ है और जो लेंथ है, तो जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मतलब ब्रेड्थ जो है वो x है, कुछ भी मान लेते हैं, ब्रेड्थ जो है वो x सेंटीमीटर और लेंथ जो है ब्रेड्थ से 5 ज़्यादा है, तो x प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ब्रेड्थ हमारा हो गया x और लेंथ हो गया x प्लस 5। अब इसका एरिया गिवन है, कोई आपको एरिया पहले से दे दिया है, एरिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपसे बोला जाए कि इस वैल्यू को यूज़ करके आप एरिया निकालो, तो एरिया आप निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ कितना है x प्लस 5 और ब्रेड्थ कितना है x, और एरिया कितना दिया हुआ है 300। तो इसको सॉल्व कर देंगे। 300 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x। तो अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, 300 को इधर लेके आ जाएंगे, -300 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे रियल लाइफ में यूज हो गया। कैसे? ये हमारा एक ज़मीन था रेक्टेंगुलर, जिसमें कि कुछ उसका लंबाई था, कुछ चौड़ाई था, और लंबाई जो था चौड़ाई से 5 ज़्यादा था, तो वो मैंने लिख दिया, और एरिया दिया हुआ था 300। तो आपको बस बोला गया था कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो आप इस इक्वेशन से फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कहीं भी दो ऐसा टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। तो एग्जाम्पल तो हम समझ गए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग आगे करते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा एक इक्वेशन टाइप का दिया है, ये भी दिया हुआ है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, और वो इस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर इस फॉर्म में है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्या अभी ये इस फॉर्म में है? नहीं, ये तो अभी इस फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा है a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। पहले हम उसको ब्रेक कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 2 3 जा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1, 2x इंटू 1 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। क्लियर?
तो अब ये 2x को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस। तो अब इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फॉर्म है, क्या ये इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में? बिल्कुल है, लेकिन इसमें जो b वाला टर्म है वो 0 है, मतलब b 0 है यहाँ, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। सो यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में क्या है, ये मल्टीप्लाई में है सर्टन, तो क्या अभी ये इस फॉर्म में है? नहीं, अभी तो इस फॉर्म में नहीं है। तो ये भी स्टार्टिंग में उस फॉर्म में नहीं था, लेकिन हमें लास्ट तक सॉल्व करके पता करना है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स इंटू 1 तो प्लस एक्स, फिर 2 माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस 2x, 2 इंटू 1 माइनस 2। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3x, फिर इसको करेंगे माइनस एक्स, फिर इसको करेंगे माइनस 3, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वही चीज़ दोनों साइड हो और साइन भी सेम हो तो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम प्लस एक्स और माइनस एक्स को कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइनस एक्स इधर आएगा तो फिर प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या गया है? बच गया है एक्स और माइनस 2x, तो माइनस एक्स माइनस 2, इसको भी इधर लेके आ जाएंगे। अभी नहीं, अगले स्टेप में लेके आते हैं। 3x माइनस एक्स तो 2x माइनस 3, अब लेके आ जाते हैं माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है, 2 तो है नहीं। तो दिस इज़ नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे देख के आप नहीं बोलोगे, पहले आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप इस फॉर्म में आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा है तो नो। तो दिस इज आवर बेसिक टाइप, ठीक है, ये हमारा बेसिक टाइप था।